बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सर सादिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने साइंस को डिफाइन किया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि हमें हासिल होता है, ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, और हमें उसके बाद हम उस ऑब्जर्वेशन को फॉलो करके हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल आप लोगों ने पढ़ा है इसका कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका जो सेल है उसके साख्त और उसके फेल की बुनियाद दी गई है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल में। टाइप्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा था बोन सेल के बारे में, जो कि सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा प्रोड्यूस करते हैं बोन्स को। मसल सेल के हवाले से हमने पढ़ा था बेटा मसल सेल्स जो होते हैं ये बोन्स को सहारा देते हैं और साथ साथ हमारी जो मूवमेंट होती है उसको आगे की तरफ हमें मदद करते हैं, आगे पीछे चलने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स जो है ना, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तमाम जिस्म गैसों की तरफ, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तमाम जिस्म गैसों की तरफ। आज उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, के जो सेल है उसकी दरियाफ्त या उसके बारे में जानना, किसने उसको दरियाफ्त किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल बेटा एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने रॉबर्ट हुक नाम के साइंसदान थे, उन्होंने जो सेल था उसको डिस्कवर किया था। बेटा सेल के बारे में इनके जहन में एक बात आई कि कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं वो उस स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं। तो इसने रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कार्क था, कार्क के हिस्से इसने किए स्लाइस टाइप, स्लाइस टिनी जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया, स्ट्रक्चर को नाम दिया उसने सेल का। और ये स्ट्रक्चर बेटा कैसे थे? ये स्ट्रक्चर थे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे। यू नो अबाउट बॉक्स लाइक डब्बे की तरह स्ट्रक्चर बने हुए थे। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को, जो बॉक्स थे, बॉक्स की तरह के जो अशकाल थी, बॉक्स की तरह के जो स्ट्रक्चर थे, इसको इसने नाम दिया था सेल का। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इसने 1665 में ये सेल की डिस्कवरी की थी और इसने इसके बारे में बताया था कि ये जो तमाम की तमाम अशिया है, चाहे वो बड़ी है या वो छोटी है, वो सारी की सारी सेल से बनी हुई होती हैं। और इसने अपनी उस वक्त जो इसके पास जो माइक्रोस्कोप थी उसके जरिए से इसने ये सारा ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर दोबारा इसने ये चीज बताई थी कि ये जो अशिया है ये सारी की सारी सेल से मिलकर बनी है। जो जानदार अशिया वो सेल से मिलकर बनी है, और साथ साथ जितने भी जो यूनिट्स हैं वो सारे इसका बेसिक यूनिट भी सेल ही बनता है। ये सेल की डिस्कवरी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा टॉपिक है बेटा माइक्रोस्कोप के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप, सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की थी सेल को देखने के लिए। तो बेटा माइक्रोस्कोप जो है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा आला है जो कि इंस्ट्रूमेंट का आप लोगों को मैं बताता चलूं कि एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा औजार होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, जो टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टिनी थिंग्स होती हैं, उसको देखने के लिए। वो तमाम के तमाम जो हम आम आंख से, जिसको हम नेकेड आई कहते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। तो बेटा माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट बेटा दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है टू सी या टू ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व हुई बात आ जाती है कि मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम आम आंख से, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल थिंग्स को जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, जो स्मॉल थिंग्स होती हैं
उनको देखने के लिए, जो जैसे मिसाल के तौर पर सेल है, जो यॉक है या अंडे की जर्दी है, ये भी सेल के काम से मिसाल है, इसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है इसके बारे में कि बोन सेल्स है, मसल सेल्स है या ब्लड सेल्स है, इनको देखने के लिए हम फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप्स होती है जो कि आमतौर पर छोटी अशिया का मुशाहिदा करने के लिए, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनका मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी, जो कि व्हिच कैन नॉट बी सीन, जो कि नजर नहीं आती, जो कि नहीं देख सकते बाय नेकेड आई। अब नेकेड आई जैसे हम आम आंख से अशिया देखते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के, तो नेकेड आई कहलाती है, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोस्कोप के आगे हिस्से आ जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जो कि इस पूरी माइक्रोस्कोप को बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला है इसका बेस है बेटा। बेस जो होती है वो एक सहारा होती है, जो बेस मौजूद होती है नीचे की तरफ यहाँ पे, ये इसको पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप को उठाए रखती है, ये इसकी बेस कहलाती है। बेस के बाद आर्म होता है, बेस के बाद आर्म होता है। आर्म का काम क्या होता है बेटा? आर्म का काम होता है ट्यूब को सहारा देना, और इसके अलावा स्टेज जो होती है जहां पे स्लाइड रखी होती है उसको, उसने आगे स्टेज को भी सहारा देना होता है। ये आर्म होता है, हाफ कर्व होता है बेटा। ये जो होता है नीचे से ये जाके जुड़ता है, बेस की तरफ जुड़ता है, और ऊपर से ये जुड़ा हुआ होता है बेटा, साथ में इसके ट्यूब होती है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये आर्म जो होता है, हाफ कर्व होता है, ये इसका हिस्सा है माइक्रोस्कोप का। बेस हो गया, आर्म हो गया। आर्म के बाद बेटा ये, इसके बाद आगे जो इसका है वो इसकी ट्यूब है। ट्यूब है बेटा, ट्यूब को माइक्रोस्कोप का वैसा होता है जिसके साथ आगे बेटा जो आई पीस होता है वो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और साथ में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और साथ में इसकी बेटा स्टेज होती है जिसपे जो स्लाइड होती है उसको रखा जाता है। स्टेज होती है, इसमें स्लाइड को रखा जाता है, और साथ में ही जो बेस है, बेस के साथ एक और चीज मौजूद होती है जो कि मिरर होती है, जो कि लाइट को क्या करती है, मिरर होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इस तरह से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा स्टेज की तरफ जाती है, और स्टेज फिर दोबारा उसको हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी तरफ उसको रिफ्लेक्ट करके सीधा आईपीएस जो होता है उसकी तरफ भेजता है, और इस तरीके से हमें वो जो चीज होती है जिसकी तरफ हम फोकस किए हुए होते हैं वो चीज हमें देखने में मदद मिलती है, वो चीज हमें नजर आती है। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, लाइट माइक्रोस्कोप आमतौर पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको 1500 टाइम मैग्नीफाई करके दिखाती है, 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है। जबकि जो अगला टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, वो उस आम चीज को, जो आम चीज हम देख रहे होते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम देख रहे होते हैं, वो उसको 500,000 मतलब 5 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है, और वो चीज जो होती है मैग्नीफाई होती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो आती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करती है किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए, और ये मैग्नीफाई करती है अप टू 500,000। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो इसको मैग्नीफाई करती है। ये था बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा प्लांट्स और एनिमल सेल। इसके जो विषय होंगे वो होंगे। आज का टॉपिक मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं, आप लोगों को बता देता हूं कि हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की दरियाफ्त, सेल को दरियाफ्त क्यों किया गया था, और इसको दरियाफ्त करने में किसने अपना किरदार अदा किया था। इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। 1665 में इसने सेल को अपनी माइक्रोस्कोप के जरिए टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इसके जो कार्क इस्तेमाल किया था उसको इसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे उसको इसने सेल का नाम दिया था। अब इस सेल को देखने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको ज्यादा और मॉडिफाई किया गया, वो थी लाइट माइक्रोस्कोप। 1665 में जो
इसने रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की थी उसको जरा ज्यादा मॉडिफाई करके लाइट माइक्रोस्कोप बनाया गया। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा आला होता है, औजार होता है जो कि छोटी अशिया को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये माइक्रोस्कोप कहलाती है। आगे इसमें बेस आ जाता है बेटा, मतलब उसकी बुनियाद होती है, बुनियादी जहां पे पूरी पूरी माइक्रोस्कोप खड़ी होती है, ये मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद आर्म आता है, हाफ कर्व होता है जो कि जोड़े हुए होता है आगे बेस को, और साथ में ट्यूब को जोड़े हुए होता है। आर्म के बाद ट्यूब आ जाती है और साथ में इसके स्टेज आ जाती है बेटा। स्टेज पे स्लाइड को रख दिया जाता है, और स्लाइड के बारे में आप लोगों को बताता जाऊं कि स्लाइड वो चीज होती है जो कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है, जिस पे हम किसी भी चीज को, जो सेलुलर चीज होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए स्लाइड पे हम रखते हैं। स्लाइड को फिर यहाँ पे जो स्टेज है इसके ऊपर रखा जाता है, और साथ में इसके जो क्लिप्स होते हैं वो दोनों स्टेज के साथ जुड़े होते हैं, लगे होते हैं, वो इस स्लाइड को थामते हैं, इसको पकड़ते हैं, और इस तरीके से मिरर जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वही लाइट स्टेज से जो होल होता है उसके जरिए सीधा स्लाइड पे पड़ती है, और स्लाइड भी उस चीज को ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए आईपीस की तरफ लेके जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट टू बी सीन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखा जाता है, और जो आई पीस होता है वो आई को सपोर्ट करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे हम सेल के हिस्से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद काफी है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग कोशिश करें कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छे तरीके से याद करें और इसको लिखें। अल्लाह हाफिज।